नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है विजयलक्ष्मी। इंडिया टीवी के इस खास डिजिटल पॉडकास्ट मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। इसे कैमरा पर रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन राजेंद्र। और आज के इस पॉडकास्ट में एक बार फिर से बात करेंगे वंदे मातरम की। अब क्योंकि एक नई कंट्रोवर्सी वंदे मातरम को लेकर के जो है वो खड़ी हो गई है। दरअसल कल कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति की बैठक हुई थी। कांग्रेस की जो कार्य समिति है, जिसको कांग्रेस वर्किंग कमेटी कहा जाता है, वो कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी जो है वो डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इसमें कांग्रेस पार्टी के पूरे देश से जो वरिष्ठतम नेता हैं वो इस CWC के सदस्य होते हैं। और कांग्रेस पार्टी की चाहे आइडियोलॉजी की बात हो या फिर पार्टी की रणनीति की बात हो, फिर या कोई भी मुद्दा हो, वो इस CWC में गहन चिंतन और मनन के बाद उसको लेकर के किसी तरह का फैसला जो है वो कांग्रेस पार्टी लेती है। तो कल कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की मीटिंग में तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी से लेकर के गलवान तक के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने चर्चा की। 5 राज्यों में आने वाले विधानसभा चुनावों की भी चर्चा की। और ये CWC की मीटिंग्स के बाद कांग्रेस पार्टी के कुछ प्रस्ताव आते हैं और वो प्रस्ताव जो है कांग्रेस पार्टी की आगे की राजनीति और रणनीति की दिशा और दशा तय करते हैं। तो कल जो कांग्रेस का प्रस्ताव आया उसमें साफ तौर पर लिखा था कि कांग्रेस पार्टी 1937 में जो वर्जन वंदे मातरम का राष्ट्र गीत का जो अडॉप्ट किया गया था, उसी वर्जन पर कांग्रेस पार्टी जो है वो आगे भी उसको फॉलो करेगी। तो दरअसल 1937 में जो वर्जन अडॉप्ट किया गया था उसमें वंदे मातरम में कुल 6 स्टैंजाज हैं, 6 छंद हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 ही जो है वो गाने का फैसला 1937 में लिया गया था। दरअसल 1937 से भी पहले जब 1882 में वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया और फिर उसके बाद 1937 तक की जो हमारा अभी राष्ट्र गीत है, इसकी जो जर्नी है, इसमें काफ़ी सारे उतार चढ़ाव रहे। शुरू में 2 स्टैंजा ही उन्होंने लिखे थे, बाद में 4 स्टैंजाज ऐड किए जब उन्होंने अपना नॉवल आनंद मठ लिखा। शुरू के 2 स्टैंजाज जो हैं वो अब तक देश में गाए भी जाते रहे। 24 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें ये जो है ये पास भी हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है इसको वहाँ पर रखा और फिर बाकी जो तमाम दिग्गज थे कुछ उसको सेकंड किया गया। और फिर उसके बाद ये जो है 1950 से लेकर के अब तक सिर्फ 2 ही जो स्टैंजा हैं उसके वो गाए जाते रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि केंद्र सरकार ने मॉनसून सत्र में एक बिल पास करके उसमें कुछ चेंज किए और अब ये मैंडेटरी किया गया, कानून के द्वारा इसको बाध्य बनाया गया कि 2 नहीं 6 के 6 स्टैंजा जो हैं वो गाने पड़ेंगे तमाम जो कार्यक्रम हैं वहाँ पर। तो अब कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जब 1882 से लिखने के बाद जब प्रक्रिया हुई, उस दौरान फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान भी इसको लेकर के जो है काफ़ी बार डिबेट डिस्कशन जो हैं हुए, क्योंकि शुरू के 2 पैरा कांग्रेस और उस समय भी जब फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान इस पर चर्चा हुई तो ये माना गया कि 2 जो पैरा है उसमें जो एक सेक्युलर, एक प्लूरल और एक इंक्लूसिव जो इमेज है भारत माता की, उसको लेकर के जो 2 स्टैंजाज हैं उसमें वो चीज़ दिखाई पड़ती है। और इसलिए 1937 में जो इसका 2 स्टैंजाज को अप्रूव करने का जो फैसला लिया गया वो इसी आधार पर लिया गया, क्योंकि बाकी के जो 4 पैराज हैं उसमें माँ दुर्गा का जो है वो वर्णन है और ये कहा गया कि हिंदू देवियों का इसमें वर्णन है। तो लिहाजा मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनके लिए इसको मानना जो है बड़ा मुश्किल होगा। और यही इसी चर्चा पर, इसी के इर्द गिर्द 1937 में भी इस पर चर्चा हुई और पत्राचार जो है उस दौरान नेहरू से लेकर जिन्ना से लेकर सुभाष चंद्र बोस, तमाम लोगों के बीच में पत्राचार हुए। काफ़ी डिबेट डिस्कशन जो है इस पर हुआ कि किस तरह से मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनके लिए बाकी 4 जो स्टैंजाज हैं वो उनके लिए गाना जो है वो संभव नहीं है। शुरू के 2 स्टैंजा जो हैं वो देश की जो देशभक्ति की भावना है उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। तो ये बात जो है वो कही गई है। तो कुल मिलाकर के ये जो एक आइडियोलॉजिकल डिबेट थी, ये ऐसा नहीं है कि नई है। ये आइडियोलॉजिकल डिबेट जब फ्रीडम का स्ट्रगल चल रहा था, फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था,
उस समय भी ये आइडियोलॉजिकल डिबेट जो है ये दो हिस्सों में बटी हुई नजर आई। और आज के दौर की अगर हम बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस इस पर पूरी तरह से बटे हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी सरकार ने एक बिल लाया, एनडीए की सरकार ने एक बिल लाया, मानसून सत्र में इस बिल को पास कराया गया। प्रिवेंशन टू इंसल्ट टू नेशनल ऑनर्स 1971 का जो बिल था उसमें अमेंडमेंट करके नेशनल सॉन्ग को भी उसमें इंक्लूड किया गया और ये भी तय किया गया कि 6 के 6 स्टैंजा जो है नेशनल सॉन्ग के गाने पड़ेंगे, अन्यथा उसमें फाइन से लेकर के जो जेल जाने की भी प्रावधान जो है उस बिल में रखे गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी की आपत्ति इस पर शुरू से रही और अब आज कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इसको लेकर के रेजोल्यूशन आया जिसमें साफ तौर पर कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस 2 ही स्टैंजास पर जो है वो रहेगी। कांग्रेस के कार्यक्रमों में 6 स्टैंजास पर जो है वो 6 स्टैंजास जो है वो नहीं गाए जाएंगे। हालांकि ये ज़रूर कहा गया कि जो सरकारी कार्यक्रम है उनमें ज़रूर 6 स्टैंजा पर गाए जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो बतौर राजनीतिक दल जो कार्यक्रम है उसमें सिर्फ 2 ही स्टैंजा कांग्रेस पार्टी के द्वारा गाए जाएंगे। अब इस बात को लेकर के आज एक वक्तव्य आया गृह मंत्री अमित शाह का, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर अटैक किया। अपनी बयान में अमित शाह ने कहा कि ये जो 2 राष्ट्र की थ्योरी थी इसी वजह से जो है उसको बल मिला। उस दौरान कांग्रेस पर उन्होंने तुष्टीकरण, विभाजनकारी होने का आरोप जो है वो कांग्रेस पार्टी पर लगाया। आपको सुनवाती हूँ कि गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लेकर के आज क्या कहा, क्योंकि जो पूरी कंट्रोवर्सी है आज सुबह कल से ही शुरू हुई जब कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने इस पर रेजोल्यूशन में इसको एक्सेप्ट किया और फिर आज बीजेपी ने इस पर अपना पलटवार किया। तो आप सुनिए पहले गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर क्या कहा। वंदे मातरम के गीत के प्रागट्य के 150वें साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने सुधार कर बंकिम बाबू की ये अमर कृति को पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकात्मता को फिर से एक बार सुदृढ़ करने का प्रयास किया है और सभी सरकारी फंक्शंस में इसको पूर्ण रूपेण गाने का जो निर्णय किया है वो निर्णय को कानूनी जामा भी पहनाया है। इसकी अवहेलना करने का कांग्रेस ने कल निर्णय किया है। कांग्रेस का ये निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए। तो गृह मंत्री अमित शाह ने आज इस पर अपनी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ये विभाजनकारी है, ये तुष्टीकरण है, ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को बताता और दिखाता है। तो वहीं हमने पिछले कुछ दिनों में दिखा कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हों या कांग्रेस पार्टी के और नेता हों, वो ये बात ज़रूर कहते आ रहे हैं कि जो वर्जन कांग्रेस पार्टी ने अडॉप्ट किया वो वर्जन है जिसको फ्रीडम फाइटर्स जो हैं देश के उन्होंने अप्रूव किया, चाहे फिर वो टैगोर साहब हों, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे मौलाना अब्दुल आज़ाद हों, या फिर और भी जो हमारे जो फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट के जो तमाम नेता हैं, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, महात्मा गांधी हों। कांग्रेस का कहना है कि ये जो तमाम नेता थे इन्होंने तय किया कि जो 2 स्टैंजा हैं वो ही भारत की असली स्पिरिट को एक्सप्रेस करते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने तय किया था उन दिनों भी 1937 के दौर में भी कि सिर्फ 2 ही स्टैंजा जो हैं वो गाए जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आज दिन में कहा कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो फैसला लिया 1924 में उसको लेकर के 1950 में 24 जनवरी 1950 में जो फैसला लिया गया उसके वो साथ हैं। 1937 में जो अडॉप्ट किया गया वर्जन उसके वो साथ हैं। तो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जब
फ्रीडम फाइटर्स ने एक राह दिखा दी कि ये 2 स्टैंजाज हैं, तो वो उसके साथ खड़े होंगे, ना कि भारतीय जनता पार्टी का जो वर्जन है। और आज कांग्रेस के नेताओं के भी इस पर बयान आए। कांग्रेस के नेता नासिर हुसैन ने इस पर क्या कहा वो भी आपको सुनाती हूँ। उन्होंने भी अपने बयान में, नासिर हुसैन ने कहा कि वो जो फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट के जो तमाम बड़े चेहरे थे, उन्होंने जो एंडोर्स किया उसी को कांग्रेस पार्टी एंडोर्स करती है, और नंबर्स की ब्रूट मेजॉरिटी के चलते जो है कोई फैसला किसी पर थोपा नहीं जा सकता। ये बात कांग्रेस के नेता कहते हुए आज नजर आए। आपको नासिर हुसैन का बयान सुनाती हूँ। देखिए, हमारे लिए वंदे मातरम एक इमोशनल इशू है। हमारे लिए वंदे मातरम पॉलिटिकल इशू नहीं। कांग्रेस पार्टी के लिए इमोशनल इशू है, भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के लिए ये एक पॉलिटिकल इशू है। दूसरी बात जो है, हिंदुस्तान में जितने इश्यूज पिछले 1-1.5 महीने से उठाए गए, उस पर अमित शाह का क्या बयान है, उस पर क्या वो बोलना चाह रहे हैं, उनका स्टेटमेंट क्या है, वो कम से कम सामने लाएं। पूरा सेशन पार्लियामेंट से भागे रहे। पूरा सेशन जो हम लोगों ने इशू उठाया था, छात्रों के पेपर लीक का इशू उठाया था, उसके ऊपर अभी तक जवाबदेही नहीं है। हम 2 सवाल उनसे पूछेंगे, छात्रों को किसने पुलिस को ऑर्डर दिया था छात्रों पे गोली चलाने के लिए? अगर इन्होंने ऑर्डर नहीं दिया था तो और कौन दिए थे, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? अभी तक कोई जवाब नहीं। चढ़ावा चोरी को लेके कोई बयान, कोई स्टेटमेंट अमित शाह की तरफ से या नहीं तो नरेंद्र मोदी जी की तरफ से अभी तक नहीं आया। और जहाँ तक वंदे मातरम की बात है, अमित शाह जी को यह समझना चाहिए, कांग्रेस पार्टी और पूरा देश मानती है रविंद्रनाथ टैगोर जी को, महात्मा गांधी जी को, सुभाष चंद्र बोस जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को, मौलाना आज़ाद जी को, आचार्य नरेंद्र देव जी को, पुरुषोत्तम टंडन जी को। ये जितने भी लोग 1937 के CWC मीटिंग में मौजूद थे और ये फैसला लिया गया था कि 2 स्टैंजा गाया जाएगा, ये देश को यूनाइट करने वाला है और 2 गाया जाएगा, उस स्टैंड पे कांग्रेस पार्टी कायम है। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाबू राजेंद्र प्रसाद द्वारा पास किया गया जो वंदे मातरम है, वो देश का वंदे मातरम है, कांग्रेस पार्टी का वंदे मातरम है। कांग्रेस उसको मानती है। तो देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो है ये रशाकशी चलती हुई नजर आ रही है। 2029 का लोकसभा का चुनाव है, उससे पहले आइडियोलॉजी की बैटल पर, पिच पर दोनों ही पार्टीज जो हैं वो एग्रेसिव नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी जहां कह रही है कि बाकी स्टैंजाज जो हैं वो दूसरी कम्युनिटीज के लिए उनको गाना मुनासिब नहीं है, और बीजेपी जो है वो कह रही है कि पूरे 6 के 6 स्टैंजा में ही जो असली स्पिरिट है भारत की वो नज़र आती है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो उसका वोट बैंक है, एक तरीके से आप कह लीजिए हिंदुत्व का जो उनकी पिच है, उसको और मजबूत करने की कोशिश यहाँ पर करती हुई नजर आती है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो क्योंकि मुस्लिम समुदाय हैं या जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनको आपत्ति है बाकी के 4 छंदों को गाए जाने से। तो एक कहीं ना कहीं उस नैरेटिव या उस तबके को मैसेज देने की कोशिश कांग्रेस पार्टी का जो नैरेटिव बिल्डिंग है उसमें नज़र आती है, और बीजेपी का जो नैरेटिव बिल्डिंग है उसमें भी एक कोशिश जो है वो वहाँ पर आइडियोलॉजिकली नज़र आती है। तो अब ये आने वाले चुनावों में भी ये मुद्दा लगता नहीं है कि कहीं जाने वाला है। इस मुद्दे पर हमें दोनों ही पक्ष एग्रेशन के साथ एक आइडियोलॉजिकल बैटल जो है वो लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आज की अगर मैं बात करूं तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से इस पूरे मसले पर ये राजनीतिक दल और किस तरह से अपनी बात जो है वो रखते हैं। बहरहाल कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले के बाद ज़रूर इस मसले पर घमासान मचा हुआ है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।